हाय सभी, कैसे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे हो जाइए। और अभी आप लोग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। आप लोग सोचते थे कि ये एग्ज़ाम मतलब ये टेंशन है सर पे कि कब ख़त्म हो जाए। एक्चुअल में वो टेंशन नहीं था। एक आपको जो है एक खुश रखने का या उसके बारे में गोल था कि मतलब ये चीज़ है, हमको ये चीज़ इतना ही करना है। अभी नहीं है तो थोड़ा-सा इससे मतलब अभी बैठे होंगे तो बहुत सा बोर फ़ील मतलब होता होगा, है कि नहीं? तो एक्चुअल में जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये टेंशन है, वो टेंशन नहीं, वही है जो हमें एक अच्छे मुकाम पर या खुश रखने का जो है एक वजह होती है, कारण होती है, ये होता है। और अभी देखिए इंसान ही है, एक क्षण में क्या होता है कि कभी अच्छा फ़ील होता है, कभी वो उसका फ़ील जो होता है वो डिमोटिव हो जाता है, जिसको कहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अब इंसान ही है, कभी-कभी उसको क्या होता है कि हम लोग को या सभी को कि हर हमेशा मतलब हँसते रहते हैं, बिना हँसी के भी हँसी आ जाता है। पूरा दिन हँसते रहना, खुश रहना, इधर से भी खुशी, उधर से भी खुशी, इधर से भी, हर जगह से खुशी। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरा दिन गुज़र जाता है, एक भी मुँह से स्माइल नहीं आता है, एक भी मुँह से मतलब जो है खुशी का कभी झलक ही नहीं होता है। तो ये चलता है। एक्चुअल में यदि हम इसको गौर से समझें तो ये ऐसा माना जाए कि हम जैसे कि मान लीजिए कभी अच्छे काम किए हैं, है ना? कभी हम अच्छे काम किए हैं और हम जब कभी खुश रहते हैं ना, तो वही जो अच्छे काम का जो मतलब फल होता है, उसी वजह से हम कभी खुशी होते हैं। और कभी हम वेड काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उसके वजह से हमें जो होता है, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है सैड रह के। सैड दुःख है ना? एक्चुअल में हमारे पास यदि सोचे तो दुःख भी नहीं है ना? हम लोग कई बार हम किसी दूसरे इंसान के वजह से हम दुखी हो जाते हैं कि अब फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो इंसान मेरे साथ नहीं रहेगी, अब उसके बाद फिर पता नहीं क्या-क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये सब दुःख होने का कारण बन जाता है। एक्चुअल में वो दुःख है ही नहीं, है ना? क्योंकि कोई इंसान देखिए, सच कहिए, हम लोग जब भी डिमोटिवेट होते हैं, जब भी हम सोचने लगते हैं कि अरे हम दुःख हैं, ऐसा है, वैसा है, तो हम लोग पता है क्यों मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, क्या सोचकर मोटिवेट हो जाते हैं हम? हम ये सोचते हैं कि कोई इंसान है, सब इंसान को तो यहाँ मरना ही है, सब इंसान चले जाएँगे। कोई ज़्यादा सुंदर है वो भी चले जाएँगे, कोई क्रूर है कि नहीं? बेड है, सुंदर नहीं है भी सब जाना है, सबको जाना है। कोई 20 सुंदरी आई है, कोई खूब हैंडसम है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, खूब अच्छे हैं, उनको भी जाना है। जो कोई अमीर है उसको भी एक दिन भगवान के पास जाना है, कोई गरीब है उसको भी जाना है, कोई भिखारी है, सबको मतलब मरना ही है, हम सबको मरना है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो सैड फील होता है उसको कट करके आगे जो हैप्पीनेस ला देते हैं कि नहीं, हम दुःख भी रहेंगे फिर भी समय कट रहा है, और हम खुश रहेंगे फिर भी अच्छा से समय कटेगा। तो क्यों ना हम जो आलतू-फालतू है, जो हमारे फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से हमें दुःख मिलता है, उसको क्यों ना साइड कर दें। ऐसा करना चाहिए। हमें देखिए जो सैड दे रहा है, जो सैड फील दे रहा है और जो हैप्पी फील दे रहा है ना, तो दोनों को हमें लिखना चाहिए, है ना? एक को हमें कॉपी में लिख लेना चाहिए, दोनों को हमें लिख देना चाहिए कि कौन हमें खुश रखता है, कौन बात हमें दुःख देता है और कौन बात हमें खुशी देता है। तो दोनों को हम रखेंगे और दोनों को रखेंगे और उसको देखेंगे कि कौन बात हमारे लिए जो है ना अनिवार्य है, जो हमारी लाइफ में होना अनिवार्य है, उन्हीं को रखेंगे। अब बाकी बात जो सैड है उसको सबको हटा देंगे, कितना अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग पर जो है हमारे नेचर पे डिपेंड पड़ता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोग को भी हम लोग को भी समझनी चाहिए। और बाकी देखिए अभी का इंसान का देखिए सबका फितरत है कि नहीं? कोई इंसान देखिए वो अपने आप में सोचते हैं कि नहीं, हम जो है मान लीजिए कि कोई देखिए, सच कहिए, कोई इंसान को जो चीज़ एक बार मिलता है ना, फिर उसका कदर नहीं करने के बाद वो भगवान उसे छीन लेता है। और फिर पता है इंसान वेस्ट के चक्कर में बेहतरीन को खो देता है। बहुत ऐसे इंसान होते हैं बेस्ट के चक्कर में बेहतरीन को खो देते हैं, फिर बाद में पछतावा करते हैं, तब तक समय आगे निकल जाता है कि नहीं? आप लोग एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोई मान लीजिए कोई ताला है ना, कोई ताला है, और जब वो अच्छा रहेगा, है ना, समय रहेगा, जब वो अच्छा रहेगा तभी वो खुल सकता है। यदि वो ताला बहुत दिन के बाद मान लीजिए उसको खोलते हैं तो जंग आ जाएगा, उसमें जंग पकड़ लेगा, वो खुलेगा ही नहीं,
है ना। इसलिए समय पर सब चीज़ होता है, समय पर ही अच्छा लगता है। कोई रिश्ता है, कोई इंसान से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तब तक उसके माइंड में जंग लग जाता है, वो आपके बारे में सोचना बंद कर देगा, तो फिर आप सोच के भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो हर एक चीज़ समय पर अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। तो समय का देखते हुए चलिए, अभी ऐसा समय है हम लोग आप लोग का, फिर कल के डेट में ढेर सारा जिम्मेवारी आएगी। पढ़ लिख के अभी कुछ मतलब कर लेंगे तो कर लेंगे, फिर बाकी बाद में कुछ होगा नहीं। बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाएगा, सबका मैरिज हो जाएगा, फिर सब बच्चे होंगे चुन्नू मुन्नू, उसमें सब लग जाएगा। सब घर में कैसे रहेगा, कैसे मम्मी पापा, सब उसको देखने में सब लग जाएगा। तो फिर इंसान के पास समय कहाँ रहेगा, है कि नहीं। आप जिसको अभी कह रहे हैं कि ये मेरे लिए ये भगवान है, मेरे लिए ये देवता है ना, इसके बिना मेरा ज़िंदगी में क्या होगा। सच कहिए, जब आगे चले जाइएगा, जब आपको जिम्मेवारी होगा, कहिएगा नहीं ये मेरा लाइफ नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो है अपने घर का जो परिवार बीवी बच्चा जो मतलब है उसमें आपको खुशी मिलेगा। उसके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत कीजिएगा। आप जो है कपड़ा फटा रहेगा उसको नहीं देखिएगा, लेकिन आप जो है वो जो आपके बच्चे जो परिवार होंगे उसके लिए पहले कपड़ा खरीदिएगा, चाहे जूते चप्पल जो भी, उसके लिए, फिर बच्चे को पढ़ाना, सब ये चीज़ होता है। तो इसलिए अभी आप लोग पढ़ लीजिए। इस दुनिया में देखिए कोई परमानेंट नहीं है, आपके पास कोई परमानेंट है ही नहीं। आप जिसको अभी कर रही है अपना है, ये अपना एक्चुअल में कोई अपना नहीं होता है यहाँ, है कि नहीं। सब कोई इंसान को देखिए, आपको ज़िंदगी में एक आता है कुछ दिन का, हम ये क्यों ना सोच ले कि मतलब ये सोचना चाहिए इंसान को कि कोई इंसान आया मेरे पास, अब वो कुछ दिन का मेहमान थे, अब वो हमारे ज़िंदगी से चला जाना चाहता है, तो उसको हमें धूमधाम से विदाई कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, आपका खुशी अब मेरे साथ नहीं रहने का है तो आप मत रहिए। बाकी यदि आपको जिस चीज़ में खुशी है चले जाइए। एक वो प्रेम हुआ, है कि नहीं। हाँ ठीक है, आप भी खुश हैं तो हमें भी खुश रहने दीजिए। अभी मान लीजिए अब आपको कोई मतलब कोई खुश रखता है, हमें अभी नहीं रख रहा है, तो आप ज़्यादा टाइम उधर दे रहे हैं, लेकिन हमको दिलासा देने के लिए मेरे साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वो इंसान को बता देना चाहिए कि नहीं, आपसे अब जो है मतलब इतना दिन का हमारे और आपके साथ था, बाकी अब नहीं है। तो फिर वो इंसान, सामने वाला इंसान कहेगा नहीं ये ठीक है, हमको ये बता दिए, अब फिर ये इंसान भी तो अच्छा ही करे हमें, और फिर अब इसके साथ नहीं तो अब फिर आगे के समय हमें कोई इंसान भी मिल रहा है, या चाहे मिल जाएगा कोई दोस्त वगैरह हो जाएगा, या मेरा जो लक्ष्य है उस पर अपना फोकस करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ सोचना चाहिए सबको। ऐसा करके सबको देखिए, सच कहिए, यदि कोई इंसान आपके वजह से कभी भी दुख हो रहा है ना, तो सच कहिए आप दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है कि आपके वजह से कोई इंसान दुखी है। आप ये सोचिए ना कि आपकी वजह से कोई इंसान दुख में नहीं जाए। पता है जब आपको दुख होता है कितना मतलब बेकार लगता है कि ये वो टैट मतलब मन में सोचते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी इंसान को आपकी वजह से दुख होता होगा तो वो वही सोचता होगा। इसी वजह से ऐसा देखिए, ना चाहते हुए भी हो जाता है, बट इन चीज़ों को देखना चाहिए, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, सच कहिए, एक इंसान को हम लोग कपड़ों पे जज करते हैं, नहीं कपड़ा अच्छा है तो इंसान अच्छे होंगे, शकल सूरत अच्छा है तो इंसान अच्छे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने सच कहिए अक्सर जो देखे हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं बाहर से, वो अंदर से अच्छे होते हैं, और जो बाहर से अच्छे दिखते हैं वो सच के अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। ये चीज़ हमने कई बार देखे हैं। तो इंसान को परखना चाहिए कि उसको कपड़े या चाहे सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए, इंसान को अंदर से देखना चाहिए। सच कहिए, इंसान यदि अंदर से उसका हृदय अच्छा नहीं है तो चमकता चेहरा कोई काम का नहीं होता है। सच कहिए, कोई इंसान है ना, सच कहिए, जो बोली अच्छा से बतिया ले वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ना कि कोई है अच्छा दिखता है 10 को गाली दे देता है। सच के वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा सर। इसलिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि कपड़ा उपड़ा वो सब उतना मायने नहीं रखता है। इंसान को एक सच कहिए, एक अच्छा हृदय से आप इंसान के साथ, किसी इंसान के साथ रहिएगा, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा, अच्छा से उसके साथ मतलब रहिएगा। आप जो भी है, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपसे गलती हो गया तो सामने वाला इंसान का कदर कर रहे हैं, आप साथ रहना चाहते हैं, उसको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा है, ये है, तो उसको देखना चाहिए, है कि नहीं। बाकी अभी के समय में बहुत सारे इंसान होते हैं कि शक करते हैं, लेकिन सच कि कोई इंसान एक्चुअल में वो इंसान हमें शक नहीं करते होते हैं। वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि तुम गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ जाओ, गलत इंसान के चक्कर में। इसलिए वो आपको डांटते हैं, आपको वो कहीं जाने से रोकते हैं। सच कहिए, जिसके पास मान लीजिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता, वो भी बदकिस्मत ही इंसान होता है कि नहीं। कुछ भी करेगा लाइफ में सक्सेस भी नहीं होता है। आज जिसके पास कहता है कि ये करो, ऐसे पढ़ो, वैसे करो, उसको कुछ देर के लिए दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आगे चल के
सक्सेस उसको उसी वजह से उसको मिलता है। फिर कहते हैं नहीं, शायद आप जो है उस टाइम हमें इन चीज़ों से रोकते नहीं और इन चीज़ों से कहते मतलब जुड़ने के लिए नहीं, मतलब ये चीज़ हमको रास्ता नहीं बताते तो शायद हम इस मुकाम पे नहीं पहुँचते। इसलिए रोकने टोकने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। आप लोग सोचते हैं कि ये तो हमें आज़ादी मेरा छीन रहा है, मुझे ये डांट रहा है, तो ये गलत बात है। समझिए, इस बात को समझना चाहिए इंसान को। और क्या मतलब कोई इंसान हमें फिक्र करता है, हमारा परवाह करता है, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी कहता है तुम ये नहीं करो, ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें खोना नहीं चाहते हैं। आप लोग कहते हैं शक है, नहीं है शक। शक भी वही इंसान आप पर करेगा जो आपको खोने से डरेगा, जो आपको पसंद करता है, जो आपके साथ रहना चाहेगा, ये करता है। तो मन लगने का कोई कारण नहीं है और मन लगने का भी कोई कारण नहीं है। लगेगा भी नहीं लगेगा तो ये आप पर डिपेंड करता है कि नहीं। और ये चीज़ सोच लीजिए ना, कोई भी इंसान है ना, कोई इंसान मान लीजिए कि कोई खूबसूरत है ना, कोई खूबसूरत है, उसका हमें मतलब खूबसूरती का या चलने का या बाल का कुछ भी चीज़ का मतलब वो हमको वो अच्छा उसमें दिखता है। अब वो इंसान हमें नहीं मिला तो हमें अब दुख हो गया, अब क्या करें वो इंसान के साथ। तो ये सोचिए ना कि वो इंसान का खूबसूरती या कुछ भी वो ठहरने वाला नहीं है सब दिन के लिए। वो इंसान भी बूढ़े होंगे, वो इंसान का भी खूबसूरती ढल जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सब मट्टी से आए और मट्टी में चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए हमें, ना कि हमें दुख फील करना चाहिए। हैप्पी फील करेंगे जब तक हैं इस दुनिया में, कुछ अच्छे काम करके जाएंगे, कुछ अच्छे यादें मेमोरीज देकर जाएंगे, ताकि आने वाला समय में मेरा नाम हो, नहीं वो इंसान भी थे, वो भी कुछ किए लाइफ में। आप कुछ ऐसा करके मत जाइए कि कोई आपको 10 को गाली दे देगा कि नहीं वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था, 10 को गाली, है कि नहीं। तो ये काम मत कीजिएगा। आपसे ये देखिए ना कि कोई इंसान का आपसे भलाई हो गया, सच कहिए आपको, आप जो है ना, आप अभी किसी वजह से कोई इंसान आपकी वजह से खुश है ना, तो सच कहिए पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके वजह से कोई इंसान दुख है तो आप सच कहिए कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन फिर भी बेकार ही है सब। इसलिए ऐसा सोचिए कि कोई व्यक्ति आपसे खुश हो, कोई व्यक्ति के आपकी वजह से किसी व्यक्ति के मुंह पे स्माइल आ जाए, तो ये चीज़ होता है। भगवान भी तो यही कह रहे हैं, है कि नहीं। तो बस इतना ही है, मन से पढ़िए। फिर जितना भी जो भी क्लास का हैं, फिर नया बैच को स्टार्ट करेंगे। जो 10th से पास कर गए उसको 11th का, जो 12th से कर गए उसको BA का, जो 9th में थे उसको 10th का, और जो नए 10th में गए हैं उसके लिए 10th का बैच सबको स्टार्ट कर देंगे। तो बस आप लोग धैर्य बनाए रखें, बस 1-2 दिन में सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, तक के लिए थैंक यू।